स्वागत है फिर से आपका। आनंद जी, पुलिस की वर्दी में जो आप ये कृष्ण भगवान का वैष्णवी टीका लगाते हैं और हमेशा से आपने लगाया इसको, पहले तो जानना चाहूँगा कि इसके प्रति क्या आपकी भावना है। दूसरी ये बात जानना चाहूँगा कि ये हमेशा लोग चौंकते होंगे इसको देख करके। बिहार में तो लोग हैरादी हो गए थे इसके, कई बार बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई इस चीज़ को लेकर के, लेकिन आपने हमेशा इसको धारण किया है, धारण रखा है। क्या है ये? देखिए, श्री राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में दुनिया शायद जान ही नहीं सकती है। कितना गूढ़ प्रेम है ये। दुनिया की जितनी सभ्यताएं होंगी, मैं तो सभी के साहित्य का अध्ययन मैंने नहीं किया है, लेकिन प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था शायद कहीं प्रकट नहीं हुई है। प्रेम की परिभाषा जो पूछी जाती है तो भगवान श्री श्यामा श्याम जी के डिक्शनरी में प्रेम कहते हैं लव इज विदाउट एक्सपेक्टेशन। जहाँ एक्सपेक्टेशन हो गया वो तो ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, वो लव रहा नहीं। कृष्ण और राधा के प्रेम को तो समझ ही नहीं पाए लोग। समझना इतना गूढ़, क्या शब्द नहीं है, विशेषण नहीं है। महतो महीयान अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, कौन सा विशेषण करेंगे? सारे विशेषण बिल्कुल प्रकट नहीं कर सकते। तो आप जो मेरा टीका देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये बाहर का जो है ये श्री श्री राधा कुंड की रज है जो श्री कृष्ण के रंग से मिलती है। ये श्री कृष्ण है और बीच में जो लाल आप देख रहे हैं ये स्वयं श्री जी हैं। दोनों एक साथ हैं। इसके लिए किसी दीक्षा की अभी तक वैसी हुई नहीं। दीक्षा जहाँ श्रद्धा एकदम पूर्ण आत्मसमर्पण हो जाएगा वहाँ वैष्णवी दीक्षा भी हो जाएगी। अभी तो स्वयं श्री जब श्यामा श्याम हैं तो ठीक है, उसी आनंद में बस, उसी आनंद। और क्या है। बहुत बढ़िया। ये इसमें बड़ी गूढ़ बात एक है, अगर आप मैंने सुनना चाहें, पास वक्त हो। पहले मैं मानसरोवर की रज लगाया करता था। मानसरोवर भी वृंदावन में है और बना ये है श्री जी मान में है और श्री कृष्ण उनको मनाने का हर प्रयास करके वो हार गए। तब जो है कहते हैं कि अरे श्री जी के आंसुओं से ये सरोवर बन गया और ये मिट्टी भी वहीं की है, लेकिन ऐसा जानने वाले ठीक नहीं जानते हैं। वे आंसू हैं श्री कृष्ण के। जब मनाने का प्रयास करने के बावजूद नहीं मानी तो वो रोने लगे और उन्हीं के आंसुओं से वो मानसरोवर बना है और वो रज है। तो एक महात्मा रसिक जो थे उन्होंने कहा कि क्या तुम श्री कृष्ण को रुलाना चाहते हो? अब कह रहे भाई ये क्या बात आप कहते हैं, मैं क्यों रुलाना चाहूँगा? तो मानसरोवर की रज लगाते हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? तत्काल मैंने छोड़ दिया और श्री श्री राधा कुंड की रज मैंने, जो सभी वैष्णव वहाँ लगाते हैं वो लगाते हैं। मैं आपकी इस भक्ति, आपकी इस प्रेरणा और आपके इस सुंदर सरल जीवन और आपके जो भी आपकी पुलिसिया जीवन में जो भी आपके अनुभव रहे हों, चलते चलते मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार को आपने बड़े कठिन समय से गुजरते हुए देखा है, बड़े कठिन समय से, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। आज भी जो है बिहार को हम कहते हैं कि पिछड़ा ही है, एक रास्ते पे चल गया है। लगता है कि एक रोशनी दिखाई पड़ रही है, एक थोड़ा सा बदलाव की किरण समझ में आ रही है, एक आत्मविश्वास लोगों में आ रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि आज किस दहलीज पे खड़ा है बिहार और क्या देख रहे हैं आप? बिहार में बदलाव निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन इस बदलाव की प्रक्रिया में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि प्रत्यक्षतः बहुत ईमानदारी की आवश्यकता अब भी है। मैं यह कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकारी कोष के एक पैसे की भी फिजूल खर्ची आखिर क्यों होती है? इसी राजधानी में क्या कोई कह सकते हैं कि बगल में मुसहरों के लड़के आज भी चूहे पकाकर अपनी क्षुधा नहीं शांत कर रहे हैं? केकड़े और केचुए भी खाना पड़ता है। जहां इतनी गरीबी हो वहां
फिजूल खर्ची की गुंजाइश है कहाँ? क्यों खरीदी जाएंगी महंगी गाड़ियाँ? आप सरकार का एक पैसा भी अनावश्यक खर्च क्यों करेंगे? आप अपने स्थापना व्यय को आप सीमित करिए। जो पैसे बचते हैं उनसे उन लोगों का काम करिए जिनको खाने के लिए अभी रजी अहमद साहब मिले। ये इनका डाटा मैं हर जगह कोट करता हूँ। ये कहते हैं कि इस देश में 22 करोड़ लोगों के यहाँ केवल एक शाम चूल्हा जलता है। जरा आप इस सच से आप कब तक मुख मोड़ेंगे? और नक्सली की सर पता नहीं कितने करोड़ हैं जिनके यहाँ चूल्हा जलता भी नहीं है। नक्सलिज्म का तो आप ये अच्छा, इसमें आपने पूछा, अगर आपके पास समय हो मैं ये कहूँगा, इसके लिए सरकार को मैं दोष पूरी तरह नहीं देता। इसके लिए हम और आप दोषी हैं। जो मालिक ने कहा चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सबने कहा कि भैया अपनी न्यायोपार्जित आमदनी का 10% गरीब, दबे और कुचले हुए लोगों के कल्याण में खर्च करिए। कहाँ करते हैं आप? सभी तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दान देने के लिए हमारे उद्योगपति हैं। बिल गेट्स यहाँ आते हैं, खगड़िया के मुसहर टोली में घूमते हैं, और वॉरेन बफे ने जरूर कहा कि 99% मैं अपनी संपत्ति का दान कर दूंगा। लेकिन हमारे उद्योगपति तो हार्वर्ड और स्टीफन यूनिवर्सिटी को दान देते हैं, शायद कि उनके बच्चों की एडमिशन वहां आसानी से हो जाए। तो इस दोहरे मापदंड से हमारे उद्योगपति, हमारे समाज के सक्षम लोग रहते हैं, और इस बात का दर्द है हमारे भाई आनंद शंकर जी को। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह के मूल्य जिए हैं, मैं भर से कहता हूँ, उन्हीं मूल्यों के साथ रहना चाहते हैं। अपनी भक्ति उन्हें बहुत प्यारी है, अपने स्नेह जो कृष्ण के साथ है वो उन्हें बहुत प्यारा है, उसमें लीन रहते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो पर आने के लिए, अपने दिल की बात खुल कर मुझसे करने के लिए। ईश्वर हमेशा आपका भला करे। धन्यवाद।